Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do 3 puzzles, okay, and these puzzles have been taken from the book Puzzle Mania. Okay, so let us begin with the today's session. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, okay, and you are expected to solve it on your own by pausing it first and then you can look at the solution. Okay, by now you must have completed the solution, so let us move on to the solution part. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने शॉर्ट में कर लिया है, ठीक है, ताकि हमें सारा इंफॉर्मेशन लिखने में जगह मिल सके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसका देखते हैं। इसमें बोल रहा है 10 friends A B C D E F G H I and J are sitting around 2 concentric circular table such that 5 persons sit on the outer table facing towards the center and of the table and 5 on the inner table facing away from the center of the table. No 2 persons whose name are in consecutive alphabetical order are adjacent to each other. Each person sitting in outer table is facing a person sitting in the inner table. ठीक है, तो मतलब कि 5 लोग बाहर बैठेंगे और 5 लोग कहाँ बैठेंगे, आपका इनसाइड बैठेंगे, ठीक है। तो हम पहले इनके पोजीशंस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक चीज ये हमने नोट डाउन करना पड़ेगा, क्या कि इसमें बोल रहा है कि नो 2 persons whose name are in consecutive alphabetical order are adjacent टू ईच अदर, ठीक है, मतलब जो दो ऐसे अल्फाबेट्स जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो इसको हमने स्टार मार्क कर लिया है, ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन तो हमें पहला पैराग्राफ से तो हमें मिल गया। अब उसमें दूसरे में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, दैट 2 persons facing same directions means that either both are facing towards the center of the table or both persons are facing away from the center of the table. Okay, तो इसका मतलब है कि अगर ये कहीं कहा जाता है कि हाँ दे आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब होता है कि या तो दोनों आपका इनसाइड फेस कर रहे हैं या तो दोनों आपका आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, और क्या बोलता है, ऑल्सो 2 persons facing different direction means one is facing towards the center of the table while other is facing away from the center, ठीक है। इसका मतलब अगर जब ये भी बोलता है कि दे आर फेसिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका मतलब होता है कि एक जो है आपका इनसाइड फेस कर रहा है और एक दूसरा आपका आउटसाइड फेस कर रहा है। ओके, एक और नोट आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है Z and X are facing each other means Z and X are sitting in different tables and are facing each other, ठीक है। तो जब ये बोलता है कि Z और X आप एक दूसरे को फेस कर रहा है, इसका मतलब है कि दे आर सिटिंग इन अ डिफरेंट टेबल्स, मतलब एक इनसाइड में बैठा है और एक आपका आउटसाइड में बैठा है, तभी तो फेस करेगा एक दूसरे को, ठीक है। ओके, अब इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो मेन जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, उसको हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो आपका बोलता है क्या कि 1 person is sitting between E and G, ठीक है, E और G के बीच में आपका 1 person सिट करता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, E and G के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ओके, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, G who is the immediate right of D, अच्छा G कहाँ है आपका, immediate right of D है, ठीक है, G is sitting on the immediate right of D। ओके, नेक्स्ट क्या है, C is second to the right of A, C is sitting second to the right of A। okay, C जो है आपका second to the right of A में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, I faces towards the center of the table, I किधर फेस कर रहा है आपका, towards the center of the table, तो center of the table की तरफ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, उसको हम डाउनवर्ड एरो से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, J's immediate neighbor does not face B, ठीक है, तो J जो पर्सन है, ठीक है, उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, दैट दे आर नॉट फेसिंग बी, वो बी को फेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। ओके, और क्या है आपका, ए एंड एच आर फेसिंग ईच अदर, बोल रहा है ए और एच एक दूसरे, एच आपको एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। सो ए और एच को हमने ड्रॉ कर लिया, ए एंड एच आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। और जब यहाँ पे बोला गया है कि दे आर फेसिंग ईच अदर, उसका मतलब क्या है कि एक जो है आपका इनसाइड फेस करेगा और एक आपका आउटसाइड फेस करेगा, इसका मतलब है कि दोनों डिफरेंट टेबल पे बैठे हैं। यही तो बात तो बताया गया था, है ना, नोट में तो यही चीज मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो इसमें हमें जो पहला इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें पर्टिकुलर एक जगह हमें फिक्स पोजीशन मिल रहा है, वो इससे है आई के बारे में, ठीक है। और आई के बारे में क्या कहा जा रहा है, दैट इट इज फेसिंग इनवर्ड्स। ओके, तो अगर हम आई को यहाँ पे कहीं पे बैठा लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि ये बात तो पता है कि आई जब भी बैठेगा तो आपका आउटसाइड वाले
सर्कुलर में ही, आपका सर्कल में ही बैठेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज फेसिंग इनसाइड। मगर ए से आई से रिलेटेड आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं भी इसके रिगार्डिंग मेंशन्ड है? नहीं। तो आप इसको लेके क्या करोगे? इससे तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें तो वैसे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम दूसरे इंफॉर्मेशन को लेंगे, ठीक है, जहां पे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम पहला और दूसरा इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो इसमें ई और जी के बीच में 1 का गैप है एंड डी के इमीडिएट राइट में जी बैठता है, ठीक है, और जी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हम दोनों को क्लब करके हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगर इसको देखते हैं, ए के सेकंड टू द राइट सी है एंड ए के अपोजिट में एच बैठता है, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को भी अगर हम क्लब करके यूज करेंगे तो इसको हम कहीं ना कहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और तो कोई इंफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये जे के जो एडजेसेंट में बैठे हैं दे आर नॉट फेसिंग बी, ये तो आपका एलिमिनेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको डायरेक्टली तो हम कहीं पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इसमें तो कहीं पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इनसाइड कौन है आउटसाइड कौन है, तो हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, एक बार इनसाइड लेके एक बार आउटसाइड लेके, ठीक है। तो पहला एजम्पशन हम लेते हैं, ई को हम इस पोजीशन पे हम लेके चलते हैं, ठीक है, और ई और जी के बीच में आपका 1 का गैप होता है। तो ई और जी को हम कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक आपका जी का पोजीशन कहाँ हो सकता है? आपका यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट या राइट तो मेंशन है नहीं, ठीक है। तो ई का पोजीशन तो सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि डी के इमीडिएट राइट में जी है, तो डी को हम कहाँ पुट कर सकते हैं? इस जी के रेस्पेक्ट में हम डी को कहाँ पुट कर सकते हैं? उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी के इमीडिएट राइट में जी है। बट अगर हम इस जी को अगर हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो डी कहाँ पे आ जाएगा आपका? डी यहाँ पे आ जाएगा। अब जब डी यहाँ पे आ जाएगा तो हमें फिर से ध्यान आना चाहिए स्टार मार्क वाले चीज पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि नो टू पर्सन whose नेम आर इन कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो डी और ई तो आपका कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी का पोजीशन ये तो नहीं होगा और जी का पोजीशन ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं? इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। डी और जी का पोजीशन जो हमने जो पॉसिबिलिटी अज्यूम किया था उसको हमने हटा लिया, ठीक है। ओके, एक तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अब ये भी तो दिमाग में आएगा कि हाँ, एक बार जो है ई जो है आपका इनसाइड फेस करे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, ई को हम इनसाइड एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ई को अगर हम इधर इनसाइड एज्यूम करते हैं और ई और जी के बीच में 1 का गैप है, तो हमारे पास 2 पोजीशन सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। एक तो पोजीशन आपका जी का यहाँ होगा, ठीक है, और एक आपका जी का पोजीशन यहाँ होगा। तो क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है जी ये वाला, तो डी यहाँ पे अगर हम बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि डी के इमीडिएट राइट में जी बैठता है। बट यहाँ पे डी अगर बैठेगा तो फिर ई के साथ आपका ये आपका स्टार मार्क वाला जो हमने जो करके रखा है, ठीक है, कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर एडजेसेंट में नहीं बैठ सकते हैं, तो ये वाला जी और डी पोजीशन जो है हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम हटा लेते हैं, बिकॉज ये जो हमारा जो पॉसिबिलिटी जो क्रिएट हो रहा है ये गलत है, ठीक है। ये जी यहाँ पे नहीं आ पाएगा एंड डी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जगह कौन सा बचता है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर जी को हमने एज्यूम किया है तो डी कहाँ आएगा? डेफिनेटली यही पोजीशन पे आएगा। अब तो हमारा कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कोई भी हमारा, क्योंकि हमने सारे चीज को अच्छे से बैठा लिया। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट एंड सेकंड इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है 2 पॉसिबिलिटी में, ठीक है। ओके, अब हम कौन सा यूज कर सकते हैं? ए के सेकंड टू द राइट सी बैठेगा एंड ए एंड एच दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, यही तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से हम कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि ए और एच ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो ए और एच अगर एक दूसरे के अपोजिट बैठेगा, इसका मतलब कि इनर और आउटर सर्कल में ऐसा पोजीशन खाली होना चाहिए, दोनों पोजीशन आपका खाली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों पोजीशन खाली होगा तो वो आपका क्या हो सकता है? आपका 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा, एक तो ये वाला है और आपका एक बार ये वाला है, ठीक है। ओके, तो अगर हम मान के चलते हैं कि क्योंकि इसमें भी देखिए, इसमें भी अब हमें एक चीज और सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए आपका इनसाइड भी फेस कर सकता है और आउटसाइड, मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार ए को हमें बाहर एज्यूम करके चलना पड़ेगा और ए को एक बार हमें इनसाइड एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम ए को बाहर एज्यूम करके चलते हैं, जैसे कि अगर हम ए को यहाँ लेते हैं, ठीक है, ए को यहाँ पे लेंगे तो एच कहाँ आएगा हमारा? यहाँ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए के सेकंड टू द राइट सी कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पे तो हम लेके चल ही सकते हैं, ठीक है। ओके,
तो और भी कुछ पॉसिबिलिटी बनता है क्या? अगर हम, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज हमें फिर ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा जो डी है एंड सी है, ठीक है, ये जो हमारा डी एंड सी है फिर आपका कंसेक्यूटिव आ गया आपका, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है पॉसिबिलिटी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ए और एच को यहाँ पे तो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज सी और डी क्या हो जाएगा आपका, कंसेक्यूटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो हमने पहले दूसरा जो हमने पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा कि ए का पोजीशन को हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा और एच को हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ए और एच को यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है, प्रॉब्लम ये आ जा रहा है कि ए के सेकंड टू द राइट में सी बैठेगा और यहाँ पे जी के साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी पोजीशन हमारा गलत है, मतलब ये पॉसिबिलिटी जो हमने लिया है वो गलत है। तो ए और एच को हम फिर से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने बाहर वाला तो हमने चेक कर लिया, अब हम इनसाइड वाला चेक करते हैं। अगर हम ए को इनसाइड यहाँ पे एज्यूम करते हैं और एच को अगर हम यहाँ एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें एक प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि एच और जी फिर आपका कंसेक्यूटिव आ जाएगा आपका, इसका मतलब है कि ए और एच यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम फिर से इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, कौन सा, जहां पे हमें ए को हमें इनसाइड यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड एच को हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अब अगर हम ऐसे लेते हैं तो क्या हमें अभी कुछ दिख रहा है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है क्या, ये कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं दिख रहा है? डी के बाद ई आता है, एच है, कोई दिक्कत नहीं है, ई के बाद ई एफ जी एच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए और एच तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब हमें क्या लेना है, दूसरा भी हमें इंफॉर्मेशन यूज करना है, वो ए के सेकंड टू द राइट सी। ए के सेकंड टू द राइट सी कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा आगे बढ़ने के लिए, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, और तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, आई को बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम चेक कर लेते हैं और कहीं कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। इसका मतलब कि आई तो यहीं पे बैठेगा, ये बात तो क्लियर, ठीक है, आई तो यहाँ पे बैठेगा। अच्छा, ओके, अब हम देखते हैं अगर इनसाइड में हमारा क्या बच रहा है, बी बच रहा है, एफ बच रहा है और जे बच रहा है, ठीक है। तो हम पहले बी को देते हैं, लेके चेक करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ए एंड सी है, ठीक है, और बी को अगर हम लेंगे तो ये आपका क्या बीच में पड़ता है, तो बी यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, इस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता है, क्या इस पोजीशन पे आ सकता है, नहीं, क्योंकि ए और बी आ जाएगा। क्या यहाँ पे बी आएगा, नहीं, बिकॉज बी और सी आ जाएगा। तो बी को तो हमें कहीं बाहर बैठाना और बी के लिए तो कहीं पे जगह नहीं बच रहा है, और हम जो बचा हुआ जगह था वहां पे तो हमने आई को बैठा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो बी बाहर बैठेगा, ठीक है, और आई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसको होना ही होना है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने टोटल एजम्पशन लिया है, ये वाला पॉसिबिलिटी जो लिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे पॉसिबिलिटीज को चेक कर लिया, ठीक है, एंड सारे को हमने रूल आउट कर दिया कि हाँ ये पॉसिबिलिटी में तो नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, अब हम दूसरे पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, जहां पे हमने ई और जी को हमने इनसाइड लिया है, ठीक है, तो ई जी और डी को हमने इसको तो यूज कर लिया, इसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम ए और एच को बैठाते हैं, क्योंकि ए और एच को ही तो पहले मेन बैठाएंगे तभी तो पता चलेगा, और ए और एच के लिए कौन सा पोजीशन बचता है, ये वाला पोजीशन बचता है, ठीक है, और ये वाला पोजीशन बचता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें क्या है, इसमें भी ये भी प्रॉब्लम है कि हमें ए को एक बार बाहर एज्यूम करके चलना पड़ेगा और दूसरी बार ए को हमें इनसाइड एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ए को इनसाइड एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो एच हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगर ए और एच हम यहाँ बैठाएंगे तो एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी तो है कि ए के सेकंड टू द राइट सी, तो ए के सेकंड टू द राइट सी तो आपका जी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब कि ये ए का इनसाइड पोजीशन ये वाला तो नहीं वैलिड है, ठीक है, इसका मतलब है हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया है, ठीक है, ए का पोजीशन ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ए का दूसरा पोजीशन जो है इनसाइड में है उसको हम एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें उसको भी चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम ए को हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए को अगर हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं तो एच हमारा बाहर चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ए के सेकंड टू द राइट सी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज्यूम किया है तो हमें फिर एक देखने को क्या प्रॉब्लम मिल रहा है कि सी और डी जो है एक साथ है, तो इसका मतलब है कि ए का इनसाइड पोजीशन हमने ये भी जो हमने लेके चले हैं तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि सी और डी एक साथ तो नहीं आ सकता है, इसका मतलब है कि ये वाला भी पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये गलत हो गया है तो अब हमें क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन कि हम ए को बाहर एज्यूम करके चले, ठीक है। तो अगर हम ए को यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं तो एच हो जाएगा हमारा इस पोजीशन पे,
और फिर हमें देखने को वही चीज मिल रहा है कि H और G एक साथ आ गया, तो H और G एक साथ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये वाला पोजीशन जो हमने बाहर में लेके चला है ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका H एंड G A जो है आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कौन सा पोजीशन बचता है, लास्ट पोजीशन बचता है। A को अगर हम कहाँ लेके चले, A को हम बाहर में यहाँ लेके चले तो H यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देख रहे हैं कहीं से कुछ हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कंसेक्यूटिव वाला H D है H E है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। C को कहाँ बैठाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है इसको हमने अच्छे से बैठा लिया है और इसका यही पोजीशन है और ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, ओके, अब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या हम B का पोजीशन हम कहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इनसाइड वाले सर्कल में प्रॉब्लम आ रहा था कि B जो है क्या हमारे आउटर सर्कल में हो सकता है क्या, B यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे A है एंड C है, दोनों ही कंसेक्यूटिव है आपका अल्फाबेटिकल। यहाँ भी बैठा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे C है। क्या यहाँ पे बैठा सकते हैं B को, नहीं, बिकॉज यहाँ पे A है। तो B का लिए पोजीशन कौन सा बचता है, एकमात्र, और वो है ये वाला पोजीशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो B के लिए एक ही पोजीशन बचता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तो हमने इसको भी हमने सेट कर लिया, B को भी डाल लिया। अब हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ वी आर शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास अब बचता है क्या, दो इंफॉर्मेशन, एक है आपका I वाला और एक है आपका J वाला। यही दो इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें अब सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी सारे इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन जो ये वाला दिया हुआ है जिसमें मेंशन है कि J के जो एडजेसेंट पर्सन बैठे हैं दे आर नॉट फेसिंग B। ठीक है, तो हम J को हम पोजीशन को लेके चेक करते हैं। J को हम यहाँ बैठा सकते हैं क्या, इस पोजीशन पे हम J को लेके चल सकते हैं क्या, इस पोजीशन पे हम J को लेके चल सकते हैं। अगर हम J यहाँ लेंगे तो इसका कंसेक्यूटिव सॉरी आपका जो एडजेसेंट पर्सन है C एंड A है, और C और A के अपोजिट में B नहीं होना चाहिए, मगर B तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये पोजीशन तो आपका गलत हो जाएगा J के लिए। ठीक है, अगर हम J को अगर हम इस पोजीशन पे कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, तो फिर वही सेम चीज आ जाएगा, बिकॉज B यहाँ पे है और उसके जो एडजेसेंट पर्सन है वो B को फेस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब J के लिए ये पोजीशन भी सही नहीं है। तो J के लिए एकमात्र पोजीशन बचता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हमारा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो J के लिए तो डेफिनेट है कि यही पोजीशन होगा, है ना। ओके, अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचे कौन से अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, वो है आपका I एंड F, यही दो हमारा बचा हुआ अल्फाबेट्स, और दो पोजीशन भी खाली है। ठीक है, अब I और F को हम कहाँ बैठा सकते हैं हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो I को अगर हम यहाँ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या I को हम यहाँ ले सकते हैं, नहीं, I को यहाँ नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे J है तो I और J आ जाएगा, तो I का पोजीशन अब हमें डेफिनेट हो गया कि I का पोजीशन यही होगा। ठीक है, और F का पोजीशन हमारा यहाँ होगा। अब हम देखते हैं F किसी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब कि ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इसमें कुछ भी गलती है, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को हमने चेक कर लिया है और उससे हमें पता चल गया है कि हाँ ये कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा सही डायग्राम कौन सा है, बिकॉज ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन सम वे, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो 4 ऐसे हैं ऑप्शन जो सिमिलर है किसी तरीके से, और उसमें से एक ऐसा है जो आपका ऑड वन आउट है। तो देखते हैं क्या है आपका, IAJCJE, IAJCJE, IA है, JC है, फिर क्या है आपका JECF, JE है आपका, CF है, एंड क्या है आपका BA है। ठीक है, BA है। ठीक है, सॉरी ये G है ना, दिस इज G, इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक है, दिस इज G, सॉरी। ठीक है, तो G और E किधर साइड फेस कर रहा है, G आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, ये भी आउटसाइड फेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। C एंड F, C अंदर फेस कर रहा है और F भी अंदर फेस कर रहा है। B और A, B बाहर फेस कर रहा है और A बाहर फेस कर रहा है। इसका मतलब यही हमारा ऑड मैन आउट होगा। ठीक है, क्यों हमारा ये ऑप्शन हमारा क्यों सही होगा, बिकॉज बाकी सब जो भी है आपका सेम साइड ही फेस करते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज द ओनली वन जिसमें कि एक आपका इनसाइड फेस कर रहा है और एक आउटसाइड फेस कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ऑड वन आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। E फेसेस C, E C को फेस कर रहा है क्या, E जो है आपका C को फेस
कर रहा है? नहीं। जी फेसेस सी, जी जो है सी को फेस कर रहा है? नहीं। डी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो डी जो है आपका किसको फेस कर रहा है? इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इमीडिएट नेबर ऑफ सी को फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि हमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेदर दिस वन एंड नॉट दिस वन। ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ऑल आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु फेसेस द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? तो आई हमारा कहाँ है? ये है। और आई के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है। ठीक है, सो एफ का पोजीशन है ये वाला, है ना? सो एफ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आई। ओके, so this is your right answer. Okay, okay, तो इसमें क्या बोल रहा है? 6 boxes are kept one above another and the boxes are labeled as A B C D E and F. Okay, and the box belongs to Richa, Ruhi, Binu, Kajal, Payal and Tina, not necessarily in the same order. Okay, and each of them gifts their box to another person. मतलब आपस में ही ये लोग गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले फ्लोर नंबर्स को हम मेंशन कर लेते हैं। 6 आदमी है तो 6 5 4 3 2 एंड 1। उसी तरीके से 6 5 4 3 2 एंड 1, 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, अब इसमें क्या है हमारा? एक तो बॉक्स का हमारा कॉलम बनेगा। ठीक है, तो कौन सा बॉक्स है उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स का हमें मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें? हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को वो गिफ्ट देते हैं, मतलब किसी ने किसी को गिफ्ट दिया होगा, गिफ्टेड टू एंड गिफ्टेड बाई होगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको? हम एक ले लेंगे हम बाई का कॉलम और एक हम ले लेंगे टू का कॉलम। ठीक है, तो ये बाई का कॉलम है और ये टू का कॉलम है। ठीक है, चलिए अब तो हमारा फिगर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, क्या है बोल रहा है। ओके, सो इट सेज बॉक्स ए इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स गिफ्टेड बाई रिचा टू काजल। ठीक है, तो बोल रहा है कि बॉक्स ए जो है, ठीक है, बॉक्स ए जो है वो किसके नीचे है? वो आपके नीचे है, जस्ट बिलो द बॉक्स गिफ्टेड बाई रिचा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई रिचा है। ठीक है, और किसको दे रही है? टू काजल, टू काजल। ठीक है, तो ऐसा हमारा होगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? बॉक्स गिफ्टेड टू रूही इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स गिफ्टेड बाय टीना। ठीक है, तो रूही का जो बॉक्स जिसमें है, ठीक है, जिसने गिफ्टेड टू रूही जो है वो किसके नीचे है? टू रूही जो है वो किसके नीचे है? वो है आपका गिफ्टेड बाय टीना के नीचे है, बाय टीना के नीचे है। ठीक है, चलिए इसको भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है? बॉक्स ई इज केप्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड टू रिचा। ठीक है, बॉक्स ई जो है इज केप्ट, बॉक्स ई इज केप्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड टू रिचा। ओके, तो अबव है, ठीक है, तो रिचा। ओके, ई इज केप्ट अबव द बॉक्स, जस्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड टू रिचा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? बॉक्स बी इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स सी एंड डी। बॉक्स बी जो है इट इज केप्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन बॉक्स सी एंड डी, और डी और सी का क्या पोजीशन है हमें तो पता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? बॉक्स गिफ्टेड बाय रूही टू पायल इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड बाय पायल। ठीक है, तो बोल रहा है कि बॉक्स गिफ्टेड बाय रूही, बाय रूही टू पायल। ठीक है, बाय रूही टू पायल है। एंड क्या बोल रहा है इसके बारे में? कि इट इज केप्ट
जस्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड बाई पायल, ठीक है। ओके, और क्या है हमारा, ये भी इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, बॉक्स ई इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स बी एंड द बॉक्स गिफ्टेड टू रिचा, ठीक है। तो बॉक्स ई के बारे में बता रहा है कि इट इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स बी एंड क्या बोल रहा है, गिफ्टेड टू रिचा, टू रिचा। ओके, तो ये तो यहाँ पे भी टू रिचा हो सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो इसको इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बी और टू रिचा जो है ये एक दूसरे को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, बॉक्स ए एंड एफ इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, ठीक है। तो बॉक्स जो ए एंड एफ है दे आर नॉट एट द बॉटम, ये हमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, बॉक्स गिफ्टेड बाई बीनू इज केप्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड बाई काजल, ठीक है। तो गिफ्टेड बाई बीनू जो है इज केप्ट अबव द बॉक्स गिफ्टेड बाई काजल, हमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब तो हमने सारा इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आखिर हमें शुरुआत कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम ये फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें कोई स्टार्टिंग पोजीशन तो मिल नहीं रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि कौन ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये ए है, ए से तो कहीं पे भी और कुछ नहीं दिख रहा है, बाई रिचा टू काजल, बाई रिचा टू काजल, बाई रिचा टू काजल, कहीं तो और रिचा टू काजल, काजल यहाँ पे है मगर ये बाई काजल है, टू काजल नहीं, ठीक है। ओके, अब इसमें देखते हैं, ई है, उसके नीचे टू रिचा है, ठीक है, और ई है, इसके नीचे टू रिचा है, टू रिचा इसमें भी दिख रहा है हमें, ठीक है, और ई भी इसमें दिख रहा है हमें, और बी भी है एडिशनल इसमें, ठीक है। अच्छा, बी और कहाँ दिख रहा है, बी हमें यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या हम इन तीनों को अगर हम क्लब करके देखें तो ये हो सकता है क्या, कुछ ना कुछ तो हमें इससे आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि ये तीनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और ये एक साथ यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है टू रिचा, ई के नीचे टू रिचा है और ई के नीचे टू रिचा, मतलब कि टू रिचा यहीं पे होगा, मतलब कि ये बी जो है आपका नहीं होगा नीचे, बी आपका ऊपर ही होगा, तो टू रिचा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब बी ई एंड टू रिचा ऐसे आएगा, ठीक है। मगर क्योंकि ये बिटवीन में बोला है, ये तो नहीं बोल रहा है कि इमीडिएटली बिटवीन बोला है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, ठीक है, एग्जैक्टली अबव या बिलो नहीं बोला है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बी ई टू रिचा मिल गया, और एक और चीज क्या है, बी जो है सी और डी के जस्ट बीच में आता है, ठीक है, बी इज इन बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। तो बी यहाँ पे इसको भी हम यूज कर सकते हैं कि सी एंड डी कहीं ना कहीं बी के ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि बी ई रहे और नीचे सी डी रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम क्या क्या पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में तो ए एंड एफ नहीं आएगा, यहाँ पे ए एंड एफ नहीं आएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ठीक है। ओके, तो पहला हम क्या ले सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि बी ई टू रिचा ये तो आएगा, ये तो साथ आएगा, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम बी को यहाँ तो ले सकते हैं, लेना पड़ेगा कम से कम, ठीक है, बी ई है एंड टू रिचा है, तो टू में के नीचे हम जाके यहाँ पे लिख देंगे रिचा को, ठीक है, ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाला बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि बी जो है इट इज इन बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी और डी का पोजीशन हमें पता नहीं है, मगर पता है कि सी और डी आएगा तो यहीं पे आएगा आपका डी एंड सी, ओके, इसी पोजीशन पे आएगा, और तो इसके अलावा कोई पोजीशन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, क्योंकि इनको बीच में होना है आपका, ठीक है, सॉरी, सी एंड डी यहाँ नहीं आएगा आपका, सी एंड डी आपका फिफ्थ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका सी एंड डी कहाँ पे आएगा, आपका डी एंड सी आपका यहाँ पे आएगा, यही पोजीशन आएगा, तभी तो बीच में आएगा ना बी आपका एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है। ओके, और ई जो है आपका, ई के जस्ट नीचे आपका टू रिचा है, ठीक है, ये भी आ गया आपका। ओके, अब हम देखते हैं कि और भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, अगर हम एक और ऊपर कर लेते हैं, अगर हम डी और सी को ऊपर कंसिडर कर लेते हैं, डी हियर एंड सी हियर, ठीक है।
एंड देन वी हैव बी ओवर हियर। तो ई को कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके नीचे कहाँ पे आएगा हमारा, सी एंड डी आएगा, ठीक है, ओके। और सी एंड डी आएगा, और सी एंड डी जो है आपका ई के नीचे 2 रिच्चा होगा, तो मतलब यहीं पे रिच्चा आएगा, ठीक है। रिच्चा तो यहीं पे आएगा और तो कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है, नीचे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हो गया। और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, ओके। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि डी और सी यहाँ पे है, ठीक है, और बी को तो हमें बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे सी एंड डी हो गया, एक तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि बी जो है, बी और 2 रिच्चा के बीच में है, ई है आता है, ठीक है। तो बी और 2 रिच्चा के बीच में ई, तो ई को तो हमें कम से कम यहीं पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ई को यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो हमें रिच्चा कहाँ लेना पड़ेगा, हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। रिच्चा हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन में होना चाहिए, ठीक है, एक का गैप करके, है ना। तो बी है, ई है एंड 2 रिच्चा आ गया, ओके ओके। अब हमें देखना है क्या कि ये हमारा ये और ये इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो इसका काम तो खत्म हो चुका है। अब हम देखना है कि और भी हम डेटा को हम कैसे हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बचता है हमारे पास क्या, 6 आदमी हैं, जिसमें से बी सी डी और ई तो हमने यूज कर लिया है। अब ए एंड एफ बचा है, और ए और एफ हमारा के लिए हमारे पास 2 पोजीशन बचा है, 6 एंड 4 का बचा है, ठीक है। ए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या था कि ए के जस्ट अबव बाई रिच्चा और 2 काजल होगा, ठीक है। तो ए तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, 6 पोजीशन पे तो नहीं आ सकता है, तो ए को हमें लेना पड़ेगा, तो इसी पोजीशन पे लेना पड़ेगा। और ए के ऊपर क्या है हमारा, बाई रिच्चा है एंड 2 काजल है, ठीक है, बाई रिच्चा एंड 2 काजल, ओके, यहाँ पे आ गया, ओके। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ए एंड एफ के लिए फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन बचा है, मगर हमें एक ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे मेंशन था कि ए एंड एफ जो है बॉटम पे नहीं आ सकता है। तो अगर हम किसी को एक को भी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसमें भी देखते हैं तो यहाँ पे ए और एफ पोजीशन के लिए 1 और 2 बचा है, और हमारा फर्स्ट में ए एंड एफ तो नहीं आ सकता है, इसीलिए ये भी हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, पॉसिबिलिटीज बने, ठीक है। तो डी सी ए, ओके, एंड बी हो गया, ई हो गया एंड डी एंड सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा रिच्चा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, रिच्चा एंड काजल आ गया हमारा, ठीक है, ओके। अभी हम 2 ही लेके चलते हैं, जैसा अगर जरूरत पड़ेगा तो तीसरा का भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ए यहाँ पे आ गया, तो एफ तो हमें यहाँ पे आना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एफ के लिए तो और कोई पोजीशन बचती नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा काम हो गया, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी हमने अच्छे से यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन बचा है, ठीक है। बाई टीना 2 रूही ऊपर नीचे है, एंड बाई रूही 2 पायल एंड बाई पायल, ठीक है। एक ये इन्फॉर्मेशन है, और ये बाई बीनू जो है अबव काजल है, ठीक है, बाई काजल है, मगर ये कितना ऊपर या नीचे है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, इसको लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। और बाई टीना 2 रूही ये भी कहीं ना कहीं आपका सेट करने के लिए यूज होगा, तो इसके लिए इसको भी अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को जिसमें लिखा हुआ है बाई रूही 2 पायल एंड बाई पायल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए पोजीशन क्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इमीडिएटली अबव है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बाई रूही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूही को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, पायल को ले लेंगे, और नीचे में क्या आ जाएगा, बाई पायल, ठीक है। एक ये हमारा पॉसिबिलिटी बन गया। और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम रूही को यहाँ कंसिडर करें, पायल को हम यहाँ लें, एंड एक और यहाँ पे पायल को हम यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी हो सकता है क्या, हाँ, अगर हम पायल, क्योंकि यहाँ पे भी आ सकता है, तो अगर हम यहाँ पे ले लें तो इसके लिए एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं, डी सी ए हो गया हमारा, बी हो गया हमारा, ई हो गया हमारा, और सी एंड डी हो गया यहाँ पे
रिचा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा, रिचा एंड काजल था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं रूही को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रूही को लेते हैं तो यहाँ पे किसको लेना पड़ेगा, हमें पायल को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें किसको लेना पड़ेगा, पायल को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा 3 पॉसिबिलिटी बन गया है, तो इस इंफॉर्मेशन को तो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या और किसको यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बाई बीनू जो है इट इज अबव बाई काजल, और हमें पता नहीं है कि इसका पोजीशन क्या हो सकता है, बीच में कितना भी बॉक्सेस हो सकते हैं, तो ये दोनों जो है आपका जस्ट अबव है, ठीक है। तो इसको हम यूज करके देखते हैं कि बाई टीना और टू रूही कहाँ पे सेट हो सकता है, ठीक है। बाई टीना टू रूही, ठीक है, मतलब कि ऐसे आएगा आपका, ठीक है, बाई टीना टू रूही, यहाँ तो नहीं आ सकता है, और कहीं आ सकता है, नहीं, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए ये तो हमारा गलत हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें पोजीशन नहीं बच रहा है, क्योंकि बाई अगर यहाँ पे लेंगे तो टू को इधर आना पड़ेगा, तो बाई बीनू, सॉरी बाई टीना एंड टू रूही, यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। अब हमारे पास बचता है ये वाला, तो यहाँ पे कहीं ले सकते हैं क्या, हाँ यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं हम बाई टीना एंड टू रूही, यहाँ पे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो सेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ए एफ को हमने मेंशन मिस कर दिया, एफ को यहाँ पे लिख लेते हैं, खैर ये वाला तो कैंसिल हो गया, बट फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारा यूज हो चुका है, बाई टीना और टू रूही। अब क्या बचा हमारे पास, बाई बीनू जो है बाई काजल के ऊपर है, ठीक है, तो बाई बाई में 2 जगह बचा हुआ है, तो हमें पता है कि यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, बीनू को ले लेंगे, ठीक है, बीनू को ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे किसको, हम काजल को ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि 2 पोजीशन हमारा बचा हुआ है और सारा इंफॉर्मेशन हमारा यूज हो चुका है, ठीक है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बीनू और टीना ही तो बचे हुए हैं, यही 2 पर्सन को तो हमें सेट करना है, तो क्या टीना को दे सकती है गिफ्ट, नहीं दे सकती है, तो टीना कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एंड बीनू कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इफ बॉक्स डी इज गिफ्टेड बाई पायल हु गेट्स बॉक्स सी एज प्रेजेंट, अगर डी जो है इट इज गिफ्टेड बाई पायल, तो सी किसको मिलेगा, ठीक है, अगर पायल डी गिफ्ट करती है तो सी किसको मिलेगा, अगर पायल गिफ्ट डी को अगर देती है तो किसको मिलेगा, इट इज गिफ्टेड, if it is box D is gifted by Payal then काजल gets box C as present, ठीक है, यही तो हो रहा है, काजल को मिल रहा है, C किसको मिल रहा है, काजल is getting box C as present। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, which box is gifted to टीना, गिफ्टेड टू टीना, टू टीना को क्या किसने दिया है, F एंड बीनू, ठीक है, तो F बॉक्स जो है वो टीना को गिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, विच बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स बी, ठीक है, तो बॉक्स बी के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स बी के जस्ट अबव हमारा बॉक्स ए रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच बॉक्स इज गिफ्टेड बाई बीनू, बीनू के द्वारा कौन सा गिफ्ट दिया गया है, तो बीनू के द्वारा बॉक्स एफ दिया गया है, ठीक है, तो बॉक्स एफ इज गिफ्टेड बाई बीनू, ओके। नेक्स्ट क्या है, हु गिफ्ट्स बॉक्स ई, ई बॉक्स कौन दिया है, ठीक है, ई बॉक्स किसने दिया है, तो ई बॉक्स दिया है हमें रूही ने दिया है पायल को, ठीक है, तो रूही ही आंसर होगा, ठीक है, सो हियर द आंसर इज रूही, ओके, सो ये हमारा सही हो गया हमारा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, okay, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.